हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने आप को बैलेंस करने में बहुत ही अच्छे से लगे होंगे, अपना इनर वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये है कि सरेंडर करना किसे कहते हैं, एक्चुअल मीनिंग क्या है सरेंडर की, ये हम जानेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, वही हमेशा की पुरानी बात कि जो चीज़ें मैंने फेस की है, एक्सपीरियंस की है, वही चीज़ों पे आधारित मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। और सेकंड के जो भी मेरे पास सेशन आते हैं उनसे जो मैं समझ पाती हूँ, उनकी स्टोरीज से, उनके किसी भी सवालों से कि उनके मन में क्या चल रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेने की और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं अपनी बात करती हूँ कि जब मैं इस जर्नी में मैं न्यू आई तो मैं जाहिर सी बात है कि हर एक डीएफ खोज करती है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैसे करे, वो कैसे करे। उसे हर चीज़ जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, वो बहुत खोजबीन करती है। तो जब मैं कर रही थी तो मैं बहुत वीडियोस में सुनती थी कि आपको सरेंडर करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, फिर ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है। बट किसी का भी वीडियो मुझे ऐसा नहीं लगा जो ये समझा सके कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सरेंडर की, और हम इस परिस्थिति में कब आते हैं कि हम सरेंडर कर सकें। तो मैंने खुद जो जो एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने हिसाब से चीज़ों को बताऊँगी। तो बहुत सारे डीएफ जो इस जर्नी में नई हैं या जो मिडिल में भी हैं, मिड में भी हैं, और उन्हें नहीं पता है एग्जैक्टली कि ये कैसे किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, तो आज मैं वही समझाने की, बताने की कोशिश करूँगी। तो मैंने ये जाना कि डीएफ जब ये सुनती रहती है वीडियोस में कि सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, तो पहले तो वो ये सोचती है कि सरेंडर करना किसे कहते हैं, इसको करते कैसे हैं, ये होता क्या है। तो डीपली से इस पर बात करेंगे, और इसके भी पहले इससे बात करेंगे कि जब मैं सुनती थी तो मैं ये सोचती थी कि मतलब कि भगवान के आगे मतलब हमें अपनी परिस्थिति को रख देना है और आगे उन्हें जो सही लगे वो करेंगे। तो ऐसा मैं सोचती थी। अब हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हों, तो ये भी सोचना गलत है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सरेंडर की बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि हम इस परिस्थिति में कब कैसे पहुंच पाते हैं कि अब हम सरेंडर खुद को करें भगवान के आगे। सबसे पहले आप अपनी कमियों को जानें। सेकंड, आप अपनी बुराइयों को जानें। थर्ड, आप अपने इश्यूज को पहचानें। फोर्थ, अपने इश्यूज पे काम करें। फिफ्थ, प्रेजेंट में रहें। सिक्स्थ, सरेंडर मोड, खुद ब खुद करने की स्थिति में आप आ जाओगे। पहला, कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, ये देखिए। सपोज कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपके अंदर बहुत ईगो, तो भाई एक बात ये हो सकती है कि आपके घर वाले इन चीज़ों को सहन कर ले और आपके साथ किसी तरह एडजस्ट करके रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। अगर आप यही व्यवहार किसी और के साथ करेंगे, या सपोज आप डीएम के साथ भी करेंगे, या सोशल मीडिया पे किसी के साथ, या किसी भी अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी साथ आप करेंगे ना, तो वो आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। और सोशल मीडिया पर करेंगे ना तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इसका मतलब कि जब कोई ब्लॉक करता है आपको,
तो वो बेकार है, चलो मानते हैं वो बेकार है, बट ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तभी सामने वाले ने आपको ब्लॉक किया है। सच्चाई ये है। तो पहला ये कि अपनी कमियों को देखें, आपके अंदर क्या क्या कमी है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरा, क्या क्या बुराई है आपके अंदर कि आपसे कोई थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता तो आप लड़ने लगते हो, आपको कोई समझाने की कोशिश करता है तो आप अपनी मुंह के आगे सुनना नहीं चाहते दूसरे की। तो ये सब आपके अंदर बुराइयां हैं कि आपको ये चीज़ करना नहीं आता, आपको सही से व्यवहार करना नहीं आता, आपको किसी से सही बात करना नहीं आता, आपको इस चीज़ की तमीज़ नहीं है, ये सब आता है। तो उन सब तमीज़ को आप सीखिए। सामने वाले पर्सन से हम कैसे बिहेव करें, कैसा व्यवहार करें, ये सब चीज़ों को सीखिए। तीसरा, अपने इशू को जानिए कि ऐसी क्या बात हुई थी कि उन्होंने ब्लॉक किया, किस विषय पे लड़ाई हुई थी। उस विषय को नोट करिए, उस पे डीप हीलिंग करिए। ईगो है, किस किस बात का ईगो है, लिखिए, हील करिए। गुस्सा आता है, किस किस बात पे गुस्सा आता है, किस किस बात पे आप ओवर रिएक्ट करते हो, लिखिए, उसे ठीक करिए। चौथा यही है कि उस पर वर्क करिए, जो भी कमियां है हीलिंग करिए, डीप हीलिंग। चोट लगी है, आपको दवा लगा के, मलहम लगा के ऊपर ऊपर से चीज़ों को ठीक नहीं करना है। मीन्स के बस दवा खा ली, जड़ से नहीं जान रहे हैं कि क्या चीज़ की दिक्कत है। जैसे कि कोई पेड़ सड़ रहा है, आप उसकी पीली और एक मुरझाई हुई पत्तियों को तोड़ने में लगे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि उसकी जड़ तक जाइए, वहाँ किस किस चीज़ की कमी है, किस किस पदार्थों की कमी है, उसको डालिए, पानी दीजिए, खाद दीजिए। ये आप नहीं देख रहे। चौथा, हीलिंग में ये देखिए, डीप हीलिंग करिए, जड़ से चीज़ों को सही करिए। पांचवा, प्रेजेंट में रहिए। मीन्स आपके पास्ट में अपने जो किया उसको हीलिंग के द्वारा ठीक करिए। फ्यूचर का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट आप जी रहे हो, प्रेजेंट को जिए, कायदे से जिए, खुल के जिए, बट सही रास्ते पे जिए। ये नहीं कि जो भी करने का दिल कर रहा है करे जा रहे हैं, बे सिर पैर की चीज़ें करने की दिल है करे जा रहे हैं, ये सब नहीं। एक राइट पाथ पे चलते हुए चीज़ों को करिए। जैसे अपने घर वालों को टाइम दीजिए, आप नहीं देते हैं तो दोस्ती यारी फ़ोन ये सब में लगे रहते हैं, ठीक है, सब कुछ करिए, पर जिन्होंने आपको पैदा किया है, जो आपके सिबलिंग्स हैं, उन्हें भी टाइम दीजिए, उनसे भी हंसी मजाक करिए, उनके साथ अच्छे पल बिताने की कोशिश करिए, खुद को टाइम दीजिए। उसके बाद दोस्तों को और इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान लगाइए। प्रेजेंट में अच्छा काम करते रहिए, उसका फल आपको फ्यूचर में ज़रूर ज़रूर मिलेगा। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब मैं आपको बता रही हूँ 5th पॉइंट कि लोग ये सोच लेते हैं कि सरेंडर करने का मतलब है कि यूनियन होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, जो भगवान को सही लगेगा वही वो कर देंगे, उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ सरेंडर करना नहीं होता। ये चीज़ होता है कि आपने अपनी परिस्थिति में, आपने अपने ऊपर या अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया। आप हार मानिए अपनी परिस्थिति से, आप उस परिस्थिति से जूझ नहीं पाए, लड़ नहीं पाए, उस परिस्थिति में आप
खड़े नहीं हो पाए हिम्मत से। सरेंडर मीन्स सरेंडर, जो आगे मैं बताऊंगी। गिव अप मतलब नहीं होता सरेंडर। ठीक है, आपका डीएम आपको ब्लॉक करके गया है अभी तक, आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपसे रन कर रहे हैं, आपका मैसेज सीन नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कुछ भी बात हो, तो अब ये नहीं कर देने कि छोड़ो हटाओ, मैं सरेंडर कर रही हूँ, आगे भगवान जाने। नहीं, दिस इज कॉल्ड गिव अप। इनर वर्क करिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निखरिए, पर्सनली प्रोफेशनली अच्छे से अपने काम पे फोकस करिए, 100% अपना दीजिए, अपने माइंड को इनर वर्क कर करके पीस में लाइए, कामनेस में लाइए, खुद के अंदर कामनेस लाइए, खुद के अंदर ग्रोथ लाइए, खुद के अंदर ग्रेस लाइए, खुद के अंदर मैच्योरिटी लाइए, खुद के अंदर बैलेंस लाइए। जब आप ये सब कर लेंगे तब आप खुद ही सरेंडर के मोड में आ जाएंगे। खुद ब खुद आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ मैंने सीखी है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति कमेंट न करना, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया मैंने तो कर लिया था, भाई मैं नहीं कर पाई थी। तो जब आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं, इतने बैलेंस हो जाते हैं ना, तो आप अब देखिए आपके अंदर अब क्या बचा। आपने हर कमियां सही कर ली, आपने हर बुराइयां सही कर ली, आपने अपने हर एक इशू को जान लिया, आपने अपने हर एक इशू पे वर्क कर लिया, आपने अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देने लगे, घर वालों पे ध्यान देने लगे, दोस्तों को किस किस जगह पे हमारी नीड है, कहाँ कहाँ उनके साथ हमें खड़े रहना चाहिए, उनके सपोर्ट में हमने वो किया। उसके बाद हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में चलते हैं, हमने वहाँ अपना बहुत अच्छा किया, हमने अपनी जॉब में अपना 100% लगाया, हमें जितना करना चाहिए हमने उससे बढ़ के किया, हमने उसमें बहुत अच्छा अपना दिमाग लगा के हमने जो एक अप लेवल पे चले गए, हमारा प्रमोशन भी हो गया, हमारी सैलरी भी बढ़ गई, हमारा सब बहुत अच्छा चलने लगा। अब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, जो बिज़नेस में है, हमारा दिमाग अब एकदम कामनेस में है, बिल्कुल पीस में है, हम किसी भी बात से इरिटेट नहीं, हम किसी भी बात से परेशान नहीं, हम किसी भी चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेट नहीं है, हम किसी भी चीज़ को लेके जैसे पहले हम थे, रोना गाना मचाए हैं, खाना पीना छोड़ के दिन भर बिस्तर में पड़े, रो गा रहे हैं, बुझी आत्मा बने हुए, एकदम अधमरे बने हुए, हम अब उस परिस्थिति में नहीं है। तो जब हमने सब कुछ सही कर लिया, इट मीन्स कि अब हम हर तरफ हमने देख लिया, हम एकदम मैच्योर व्यक्ति बन गए, हम एक बैलेंस व्यक्ति बन गए, हम एक अवेकन व्यक्ति बन गए, अब हम डिवाइन फेमिनाइन कहलाने योग्य हो गए। अब आप सरेंडर के मोड में खुद ब खुद आ जाओगे कि अब हम भगवान को सरेंडर करेंगे कि प्रभु मैंने हर चीज़ अपने तरफ से 100% कर दी। अब अगर किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, या मैं डीएम की या किसी भी रिलेशन की बात नहीं कर रहूँगी, अब आप भगवान से ये बोलोगे कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी होगा वो मुझे मंजूर होगा, जो आपको सही लगे करिए। मैंने अपने तरफ से अपना हर काम कर दिया, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने स्ट्रॉन्गली और कामनेस के साथ हर चीज़ कर लिया। अब आपको जो मुझे देना है दीजिए, और जो आप मुझे नहीं देंगे वो मैं समझ जाऊंगी कि भले वो मेरी बहुत बड़ी डिज़ायर हो, बट वो मेरे लिए वो डिज़ायर सही नहीं होगी, तभी मुझे नहीं मिली। और आप जो देंगे वो बेस्ट नहीं, वो बेस्टेस्ट होगा, वो मेरे लिए लाभदायक होगा। ये होता है सरेंडर करना। और जो चीज़ वो देंगे उसे आप एक्सेप्ट करते हो और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो। उस चीज़ को आप
ग्रेस के साथ लेती हूँ कि हाँ, यही चीज़ मेरे लिए बेस्ट थी, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। क्योंकि आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं हो कि कोई आपको 2 थप्पड़ मार के चले गए और आप चुपचाप बिस्तर में पड़ पड़ रो रहे। अब आप वो व्यक्ति कोई 2 थप्पड़ मारेगा ना, तो आप बदले में मारो या ना मारो, आप स्टैंड अपने लिए लोगे एक राइट वे में, एक सही बात में। मीन्स कि आप हर एक परिस्थिति में खुद को आप डालोगे नहीं, उस परिस्थिति से आप उभरने योग्य हो गए हो, उस परिस्थिति को आप संभालने योग्य हो गए हो, हैंडल करने योग्य हो गए हो। तो भगवान अब जो भी देंगे हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। और हमारे अंदर अगर 2-4 कमियां अगर बची भी हैं, तो हम उस खुद इस बात को जानेंगे कि ये कमी है और खुद को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि हमारे अंदर ये जो कमियां हैं, अभी आगे हमें इस पे वर्क करते रहना है, जब तक कि वो कमी हमारी सही नहीं हो जाती, वो इश्यूज हमारे सही नहीं हो जाती। अब बस आपको ये करना है कि आप जिन्हें भी मानते हो, यूनिवर्स को, एंजल्स को, किसी भगवान को, तो बस उन पे ट्रस्ट करिए कि आपको खुद पे तो ट्रस्ट हो गई, क्योंकि आप इस लेवल पे अब आ चुके हो कि आप जो भी करोगे आपको उस चीज़ पे भरोसा रहेगा कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं राइट पाथ पे करूँगी ना, अब जो भी करूँगी। तो आपको पता है कि आपको खुद पे ट्रस्ट है, ये चीज़ मैं सही कर रही हूँ। बट आप भगवान को अपने साथ लेके चलिए, भगवान पे ट्रस्ट रखिए कि ये चीज़ मैं करने जा रही हूँ, मैं तो श्योर हूँ 100%। बट अगर ये चीज़ तब भी मेरे लिए सही नहीं, तो आप मुझे अगर नहीं दे रहे हैं तो इट्स ओके। तो ये रहेगा, ट्रस्ट द गॉड एंड ट्रस्ट इन यू। इसके बाद आप ग्रेटिट्यूड में रहिए कि आपको जो भी चीज़ें मिली हैं अब तक, आप इतना हाई लेवल के बन गए हो, आप इतना चेंज हो गए हो, आपकी पर्सनल लाइफ चेंज हो चुकी है, पर्सनल लाइफ चेंज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रो हो चुका है, आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर लेते हो अब तक। तो बस जो भी चीज़ें आपने अचीव की हैं और आगे भी आप जो भी चीज़ें अचीव करेंगे, अपने हर एक ड्रीम को पूरा करेंगे, अपने हर एक डिज़ायर को अब आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो इन हर चीज़ के लिए आपके दिल में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए गॉड के प्रति, और उन पे बिलीव रखिए, उनको आगे लेके चलिए, खुद पे भरोसा रखिए और बस उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा उन पे आप सरेंडर रहेंगे ही रहेंगे। आप कुछ भी चीज़ करेंगे ना कि केवल ट्विन जर्नी, आप कुछ भी निर्णय लेंगे अपने जीवन का, तो आप भगवान के आगे सरेंडर ही रहेंगे कि आपको ठीक लगता है तो ओके, अदरवाइज़ नहीं भी वो चीज़ होती है तो इट्स ओके, आई एम हैप्पी। तो ये होता है सरेंडर। थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।